भाजपा का कोई काम नहीं हुआ है। जो भी काम हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, वो अखिलेश यादव जी के द्वारा किया गया है। भाजपा ने कोई डेवलपमेंट नहीं किया। उत्तर प्रदेश जी के ऊपर ये लाठीचार्ज करवाएंगे, छात्रों के ऊपर ये लाठीचार्ज करवाएंगे, वकीलों के ऊपर ये लाठीचार्ज करवाएंगे, खाली पुलिस की भर्ती। किसी भी पार्टी का विशेष वोटर नहीं है, वो राष्ट्र हित में सदैव रहे। अन्य कहा है प्रकाश, मैं 2000 फॉर्म देता हूं, जिसके लिए अन्य जातियां 1000 रुपए में फॉर्म भरती हैं। मैं हूँ के समर्थन में आपके पार्टी के लोग उतरे थे। हाँ। क्या आप उनको गलत कह रहे हैं? नहीं, हम कहें गलत कहें तो फिर वो जो जाति नहीं होती है विश्वविद्यालय के अंदर, तो ये यूजीसी का नया ये नियम बात आप उनसे जाके नहीं नहीं, समाजवादी पार्टी की राजनीति ही डर की है। अच्छा, माफिया पाले किसी नेता का नारा नहीं लगता, हम राष्ट्रवादी पार्टी हैं। हाँ। हम लोग का विचार, हम कौन इसका नारा लगाते हैं? भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं ना 3 जातियों को टारगेट, मुस्लिम को, यादव को और ब्राह्मण को। ये वही लोग हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। एक प्रदेश, एक मुख्यमंत्री और एक जाति के लोग माफिया रहे। सुने होंगे अखिलेश यादव जी का एनआई वाला कोई पता, आपकी जाति क्या है? अखिलेश यादव बाइट में भी पूछते हैं कि मीडिया से आपकी जाति। आदित्यनाथ अपना ऑफिशियल कागज पे अपनी जाति नहीं लिखते कि वो ठाकुर है कि ब्राह्मण है। एक संत की कोई जाति नहीं होती है। जाति ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल कीजिए तलवार का धरी रहने। तो जी के पिताजी ने संतों पर गोली चलवाई, उनका बयान है, ऑफिशियली बयान है। वो कहे कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था। पहले ईद पे तो लाइट आती थी, लेकिन होली पे नहीं आती थी। क्यों एक विशेष विचारधारा को आप बढ़ावा देते थे? आज ईद पे भी आती है, आज दिवाली पे भी आती है। आज सबका साथ सबका विकास का नारा चरितार्थ कर दिया भाजपा सरकार। पहले की सरकार और अब की सरकार, दोनों में कौन बेहतर? मायावती। नमस्कार, अभी हम लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद है और यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं। इनसे बात करेंगे। योगी सरकार के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं, कैसे देखते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र योगी सरकार के कामकाज को? 9 वर्ष पूरे हो गए हैं, 1 वर्ष अभी और काम को करने को है। कैसे देखते हैं योगी सरकार के काम को? सबसे पहले तो मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, योगी जी का काम क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूं। नाम बदलना, समाज में नफरत पैदा करना, और जो भी काम अखिलेश जी किए हैं उसको किसी तरह उसको गलत साबित करना। भाजपा का कोई काम नहीं हुआ है। जो भी काम हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, वो अखिलेश यादव जी के द्वारा किया गया है। भाजपा ने कोई डेवलपमेंट नहीं किया उत्तर प्रदेश में। मेट्रो अखिलेश यादव बनवाए, लैपटॉप अखिलेश यादव बांटे और आगरा एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव तो बनाए। इतने सारे काम आप गिनवा रहे हैं अखिलेश यादव के, तो जब इतने सारे काम किए तो फिर हार कैसे जाते हैं? हार जाते नहीं, हराया जाता है। हार जाना और हराया जाना दोनों का 2 मानक होता है। कौन हराता है? भाजपा के लोग हराते हैं और कौन हराता है? तो भाजपा तो भाई हराएगी ना, पार्टी है, चुनाव लड़ती है, तो हराने के लिए जबरदस्ती हरवाती है। जबरदस्ती। ढाई एक विधानसभा में 2.5-3 लाख वोट कट रहे हैं। क्यों कट रहे हैं? अभी आप देखे होंगे कि कल के पेपर में उसमें ब्राह्मण को बताया गया अवसरवादी। ब्राह्मण अवसरवादी होता है? यूपीएसआई के पेपर में, परसों के पेपर में आए थे। हाँ, परसों के पेपर में। क्या ये सही है? ब्राह्मण अवसरवादी होता है? तो इस पर तो योगी जी ने भी कहा है ना, उप मुख्यमंत्री भी ने कहा है कि ये गलत है। वो खाली कही तो पा रहे हैं, वो कह ही रहे हैं खाली। वो आज तक आदरणीय विनय शंकर तिवारी जी को भी गलत कहे अपनी सत्ता बचाने के लिए। वो खाली कह रहे हैं, कर कुछ नहीं पा रहे हैं। उनसे एक ठो बाबू का ट्रांसफर नहीं हो सकता। अभी मैं कुछ दिन पहले आपको मैं बता रहा हूँ, ये आजमगढ़ की घटना है। आजमगढ़ में एक विधवा महिला को, बुजुर्ग थी वो, उनके बेटे के सामने अस्पताल में उनको मारा गया। ये जिला अस्पताल की घटना मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको ये वीडियो दे दूंगा। क्या ये सही है? मतलब आप कह रहे हैं कि जो डिप्टी सीएम है उनके पास कोई पावर नहीं है? कोई मतलब ही नहीं है उनका। केवल बैठाए गए हैं। वो बैठाए गए खाली ब्राह्मणों का वोट लेने के लिए। बाकी सारी सत्ता बाबा स्वयं संभालते हैं। शंकराचार्य जी के ऊपर ये लाठीचार्ज करवाएंगे, छात्रों के ऊपर ये लाठीचार्ज करवाएंगे, वकीलों के ऊपर ये लाठीचार्ज करवाएंगे, खाली पुलिस की भर्ती आएगी। क्योंकि पुलिस पावर में रहेगी तभी तो छात्रों की आवाज दबाई जाएगी। हाँ, ये टीचर मार खाएंगे। कभी आप सुने थे कि शिक्षक मार खाया है किसी देश? तो शिक्षा मित्रों की वो अभी सैलरी बढ़ा दी है। कहाँ बढ़ा दिए हैं? अभी विधानसभा में उनका भाषण बोलते हैं मुंह से, सिर्फ बढ़ा कहाँ पाते हैं? 18,000 कर दिया। नहीं बढ़ा, वो मुंह से बोले हैं सिर्फ। 1 साल में काम खत्म हो जाएगा इनका, हम लोग जश्न मनाएंगे। अच्छा ये बताइए, सुनिए, ये बताइए, ये भाजपा के हैं? भाजपा क्या है? नहीं, फिर बताना चाहता हूँ, सुनिए, फिर बताना चाहता हूँ, आप प्रवक्ता हो सकते हैं समाजवादी सुनिए। पार्टी के। मैं छात्र हूँ, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं समाजवादी पार्टी के विचारों को रखता हूँ, समाजवादी पार्टी के काम को गिनाता हूँ। मैं प्रवक्ता नहीं हूँ पार्टी के द्वारा। सुनिए, एक बात मैं आपको बताऊं, छात्रों के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो छात्र कैसे नौकरी में आए,
छात्र संघ चुनाव, बच्चे राजनीति में कैसे आए, छात्रों को ये बांट रहे हैं। पहले ये हिंदू मुस्लिम की है, अब सुन लेते हैं। नहीं, जवाब सुन पहले ले, मेरी फिर बात आप सुन लीजिए, पहले मुझे क्लास करने जाना है। ये अब यूजीसी पे अब क्या कर रहे हैं, ये छात्रों को बांट रहे हैं। जब छात्र एकत्रित होंगे तो जो शासन सत्ता होगा, जो राजा होगा, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे ना, तो एकत्रित होने ही नहीं देते हैं। यूजीसी का बिल कोई सही नहीं है। दोषी जो है उसको सजा मिले, निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल। ये बताइए, पहले ये सवाल का जवाब दीजिए, ब्राह्मणों का जो वोट है उसे पाने के लिए केवल ब्रजेश पाठक को बैठाया गया है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्राह्मण एक विचारधारा है। ब्राह्मण किसी भी पार्टी का विशेष वोटर नहीं है। वो राष्ट्र हित में सदैव रहता है। जहाँ पे जिस पार्टी ने राष्ट्र हित की क्या बात नाम है करता है, आपका? मेरा नाम विवेक मिश्रा है, मैं भी ब्राह्मण हूँ, ठीक है। और उसके नहीं, बाद देखिए, जैसा भाई भैया ने नहीं है। बताया, ये गलत मत बोलिए आप, ये गलत मत बोलिए। हम लोग यहाँ पे जब तक हम लोग कैंपस में हैं, हम लोगों का सिर्फ नाम है, हम लोगों का सिर्फ कोर्स है। क्यों नहीं जब ब्राह्मण यहाँ से हम लोग निकलेंगे तब ब्राह्मण तो आप तब कह रहे मुस्लिम। हैं। नहीं नहीं, हम क्या कह रहे हमको- हैं, सुनिए। हमको कहते हैं हम जब हम अपरकास्ट क्लास हैं। में हैं, जब हम विश्वविद्यालय में हैं, तो हमारी कोई जाति नहीं है। नहीं, जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तब हमारी जाति हम होती है। क्यों नहीं जाती? क्लास शिक्षा के मंदिर में किसी की कोई जाति नहीं भैया होती। मैं बताना चाहता हूँ क्यों नहीं जाती है। मैं अपर कास्ट हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ यार, संवैधानिक भाषा है अपर कास्ट। मुझे संविधान ने कहा है अपर कास्ट। मैं 2000 फॉर्म देता हूँ, जिसके लिए अन्य जातियां 1000 रुपए में फॉर्म भरती हैं। मैं हूँ अपर कास्ट, तो क्या मैं ब्राह्मण हूँ। सुनिए, सुनिए, और मैं बताना चाहता हूँ, जिस कमेटी ने सुनिए, फॉर्म भराया सुनिए, उसमें नहीं, बात योगी सुनिए, आदित्यनाथ बात सुनिए। नहीं बैठे थे। बात सुनिए, अवसरवादी जो ब्राह्मण का नाम जो लेके। क्या आपके मुस्लिम मित्र नहीं है, क्या आपके यादव मित्र नहीं है? मैं कहाँ कह है रहा ना? हूँ, लेकिन हम लोग अभी साथ में मैं चाय क्यों पिए ना, कहूँ? हम लोग अभी साथ में चाय पिए ना। मैं क्यों लेकिन कहूँ? मैं देखिए, ब्राह्मण कहने का क्या नहीं मतलब हूँ। है, कहने का क्या मतलब है, शिक्षा के मंदिर में किसी की कोई जात नहीं होती। उसकी जात ये होती है, उसकी जात होती है बीकॉम, उसकी जात होती है एमकॉम, उसकी जात होती है एमएससी, उसकी जात होती है बीएससी। ये जात होती है उसकी। ठीक है, लेकिन जो यूजीसी का आप विरोध कर रहे हैं हाँ। कि यूजीसी, उसी यूजीसी को लेकर आप ही की समाजवादी छात्र सभा, समाजवादी पार्टी खूब समर्थन कर रही थी। उस समय आपने नहीं समझाया कि ये यूजीसी जो नया नियम आया है वो गलत है? देखिए, नया नियम आया है, गलत है या सही, ये अभी कोर्ट में मामला है। अरे तो विचार आप जब ये लोग सड़क पर सुनिए। उतरे थे उस समय क्यों नहीं मैं फिर समझाया? बोलना उस समय मेरे हाथ में चोट लगी थी, मैं घर पे था। एक ये विचारधारा से जुड़े नहीं, हुए ये बहाना क्यों बना? बहाना क्यों बना? देखिए, आप जो लोग सड़क पर, इस देश जो में लोग डेमोक्रेसी यूजीसी है, के, सबको अधिकार है सुन सब लीजिए कुछ करने का। जो यूजीसी के समर्थन में आपके पार्टी के लोग उतरे थे, हाँ। क्या आप उनको गलत कह रहे हैं? नहीं, हम काहे गलत कहें? तो फिर वो जो सही है। जाति नहीं होती है विश्वविद्यालय के अंदर, तो ये यूजीसी का नया ये नियम बात है। आप उनसे जाके नहीं पूछिए। नहीं नहीं, तो आप नहीं है समाजवादी हमारा छात्र भी सभा के आप? नहीं, हमारा विचार तो नहीं है ना हमारा सुनिए, हमारा विचार ये है कि शिक्षा के मंदिर में किसी की कोई जात नहीं होती। तो वो गलत किया ना वो लोग। वो बताएंगे कि वो भैया, गलत किए, या अब आप मेरा जैसे पत्रकार बताएंगे कि वो गलत बड़े किए। भाई, मैं यहाँ पे सर्टिफिकेट देने नहीं आया हूँ कि नहीं, मैं कौन तो सा आपकी राय आप कह रहे हैं गलत है, तो मैं ये सर्टिफिकेट दे सकता हूँ कि विश्वविद्यालय में आरएसएस के दलाल प्रोफेसर बैठते हैं। मैं ये बता सकता हूँ। मैं किसी छात्र को, किसी बड़े भाई को, किसी एबीवीपी के, किसी आयशा के लोगों को मैं ये बता नहीं सकता कि वो गलत है या नहीं गलत है। चलिए बताइए। मैंने पहले कहा था कि मैं एक छात्र हूँ विश्वविद्यालय का। हाँ। मेरा स्पष्ट है कि मैं छात्र हूँ। कैसे मैं छात्र हूँ, मैं एग्जांपल दूंगा। हाँ। आप समाजवादी के विरोध में नहीं बोल पा रहे, आपके भाइयों ने उसके समर्थन में यूजीसी के रैली करी कि उसको लागू करो। हमको आप भाजपा ही डरते हैं कहते हैं? क्या? हाँ बिल्कुल डरते हैं, बिल्कुल डरते हैं। समाजवादी पार्टी की राजनीति ही डर की है। अच्छा, माफिया पाले उन्होंने, हाँ। उनकी पार्टी की कौन राजनीति माफिया ही पाले? डर। आप क्या पाले हैं? अतीक अहमद, ये मुख्तार ब्रह्मचारी अंसारी, पाले। सुनिए मेरी बात तो सुन लीजिए। इन लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये लोग सुनना नहीं चाहते हैं। जनता पार्टी भगवे के आड़ में संत पाली है। कोडिन भैया कौन है? विजय मिश्रा का क्या दोस्त था? उनका लड़का अमेरिका से पढ़ के आया। शर्म नहीं आती है तुमको? शर्म नहीं आती है? मिश्रा हो ना तुम। विजय मिश्रा क्या थे? उनका लड़का अमेरिका से पढ़ के आया, वो जेल में था, अभी छूटा है। शर्म नहीं आती है? ब्रजेश पाठक मैं खाली फीता काट भाजपाई रहे हैं। नहीं हूँ। सुनो, मैं ब्रजेश भाजपाई नहीं हूँ। ब्रजेश पाठक खाली फीता काटते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। मैं फिर बताना चाहता हूँ, मैं भाजपाई नहीं हूँ। मैंने यूजीसी के विरोध में आंदोलन किया कि नहीं किया? तुम मैं संघी के भाजपा दलाल सरकार हो। के विरोध में आंदोलन तुम किया कि संघ नहीं के किया? दलाल हो। मैं किसी भी दलाल नहीं हूँ। आप समाजवादी पार्टी के दलाल और प्रवक्ता जरूर हो सकते हैं। नहीं ये कह रहे हैं कि दलाल है जो आप लोग। नहीं, देखिए, ये वही लोग बोल रहे हैं, जैसा कि अभी बार बार भैया यही कहे, आप एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं। मैं गर्व से कहता हूं एबीवीपी के कार्यकर्ता हूं, लेकिन हम लोगों ने एबीवीपी में, आपने किसी रैली में, जब हम लोग किसी नेता का नारा नहीं रखते, हम राष्ट्रवादी पार्टी हैं। हम लोग का विचार, हम कौन किसका नारा लगाते हैं? भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, इनके अलावा कुछ नहीं होना था। बस यही इनमें और हम में फर्क है। बार बार कहते हैं हमारे नेता है, वो युवाओं के लिए काम करते हैं। विद्याधन वो बांटते हैं, विधवा धन वो बांटते हैं, लैपटॉप छात्रों को वो देते हैं। तो हम उनके लिए जिंदाबाद नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? अखिलेश यादव जी को आप नेता मानिए, भगवान को मानते हैं। मैं माननीय मोदी जी को नेता मानता हूँ, भगवान
भगवान नहीं मानता हूँ। और फिर मैं बताना चाहूंगा मैं एक हेल्प डेस्क क्या नाम है आपका? अमन कठेरिया। अमन कठेरिया। ये बताइए कि योगी सरकार के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं उत्तर प्रदेश में, कैसे देखते हैं योगी सरकार के कामकाज को? योगी सरकार के कामकाज में उनको एक परसेप्शन बनाया गया है लड़कियों में कि मतलब कि वो सेफ हैं, बट ऐसा रियलिटी में ऐसा नहीं है। लड़कियां सेफ नहीं है उत्तर प्रदेश में? मतलब जो परसेप्शन जो मीडिया वाले बनाते हैं कि जब सपा की सरकार थी, जब किसी लड़की का बलात्कार हो गया या दंगे आ गए तो वो एक तरफ अखिलेश यादव की फोटो होती थी, फिर वो सीन दिखाया जाता था। पर अब जब यूपी में अब होता है तो वो जो मीडिया होती है वो दबा देती है। तो जो परसेप्शन जो बनता है तो उसमें कोई उदाहरण योगी दीजिए। सरकार का परसेप्शन ठीक है इन सब कोई चीजों। उदाहरण दीजिए। उदाहरण अब उदाहरण क्या, बहुत से केसेस अब आज का अरे बहुत से, वैसे एक बस कोई उदाहरण मैं दीजिए। बताना चाहता हूँ भैया, आप हाँ। जो आप बड़े भाई हैं। बोल दीजिए। अभी रिसेंटली तो मुझे नहीं याद है, पर जैसे कि अभी कुलदीप सेंगर वाला था, क्या हुआ था कुलदीप सेंगर में, बताइए जरा। नाबालिग लड़की का रेप हुआ था, वो तो मीडिया में है, ये सब टाइम वेस्ट है। फिर अब पूरी कहानी शुरू से नहीं नहीं, बताएंगे। मतलब कुलदीप सेंगर वाला मामला में क्या हुआ? भाजपा सरकार का उसमें क्या रोल था? योगी सरकार का क्या भाजपा रोल था? सरकार कोई गलत कुलदीप नहीं सेंगर होती। अभी कहाँ है? अभी तो जेल में है, शायद बेल मिली थी, फिर उसके बाद से दोबारा से अब जेल कोर्ट, चलेगा। हाँ जो ये तो कोर्ट का मामला था, उसमें हाँ। सरकार क्या करती? तो अब जब मेन बात होती है ना कि कैसा चल रहा है, आपने पूछा जो सवाल था, मैंने उस सवाल का जवाब फिर दिया तो है। इतने सारे में से एक तो कोई ऐसा बताते हैं जिसमें सरकार असल में- बचाई हो। नहीं, मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा भैया कि अब ये नहीं होता है हाँ भाजपा सरकार में कि बच्चों से गलती हो जाती है। दर्द ये है सबसे बड़ा। अब बाकी मीडिया पे सवाल उठा, उसके तो स्वयं उत्तरदायित्व तो आप हैं, आप लोग बचा रहे हैं भाजपा सरकार को, क्यों बचा रहे हैं? हम तो नहीं, छात्र ये हैं, मेरा बताइए, धर्म छात्र बच्चों से गलती हो जाती है, ये बात कह रहे हैं। बच्चों से वो मुलायम तो सिंह यादव मुलायम जी सिंह वाला ने कहा बयान, था। तो अब तो वो कोई नहीं कहता है ना। नहीं, वो बच्चों से गलती क्या, बच्चा जब क्या 18 साल के नीचे का है क्या, जो 2-3 साल, अब बच्चों से गलती उस लेवल पे ठीक है, जब 2 साल का बच्चा अब ना कुछ जानता ना आता, वो तो अपनी लेटरिंग भी खा लेगा, तो वो गलती कही जाती है। नहीं, अब जब अगर बड़ा बच्चा 17 साल का बच्चा होगा, अगर वो कुछ रेप कर देगा तो वो गलत नहीं है? वो तो गलत है, जाहिर सी बात। ठाकुर योगी आदित्यनाथ क्या किए उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के लिए, बताइए ना। ये तो आप आइए बताइए, लेकिन हम कुछ आप किए ही किसी नहीं तो जाति को बताएं क्या? टारगेट क्यों कर क्यों रहे हैं भाई? किए ही ना, हम क्यों टारगेट करेंगे किसी जाति को? क्यों नहीं? अभी तो योगी टारगेट आदित्यनाथ कर रहे हैं ना 3 जातियों को टारगेट, हाँ। मुस्लिम को, यादव को और ब्राह्मण को। आप एक भी बार ये नहीं बोलते हैं कि विजय मिश्रा का लड़का क्यों 3 साल से जेल में है। ये तो कोर्ट में आप लोग जाइए, लड़िए। हाँ, हम कोर्ट में जाए लड़े, हाँ। और आप जो बाबू साहब लोगों की यहाँ पे बात करेगा, आप उसको ज्यादा समय देंगे। जो ब्राह्मण की बात करेगा, जो यादव की बात करेगा, जो पिछले बाबू साहब करेगा, आप उसकी बात नहीं करेंगे। बहुत लोग हैं यहाँ पे। और बात क्या बताइए? देखिए, क्या उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद नहीं हो रहा है? भैया, ठाकुरवाद हो रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए ले वो ये वही ऐसे लोगों की मानसिकता पर क्या कहेंगे? ये अभी भैया ने खुद कुछ देर पहले कहा कि मेरी जात नहीं जाति होती। नहीं है। अब वही फिर वही बात, ये इन्हीं लोग समाजवादियों की यही राजनीति। देखिए ये तो 2 मिनट में बदल जा रहे हैं अपने बयानों ये पर। पूरी समाजवादी पार्टी ही ऐसी है, आज कुछ कहते हैं कल कुछ और होते हैं। ये समाजवादी पार्टी ही पूरी है, ये उनकी थोड़ी ना देन है, ये पूरी इनकी विचारधारा ही गंदी है, मानसिकता ही ऐसी है इन लोगों की बदलने वाली। दूषित हो चुकी है। बस वही देखिए, ये वही लोग हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पालते थे। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया होते थे, वही लोग हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया वाले लोग। हम वो लोग नहीं है। देखिए हम लोग सब समाज को लेकर चलने वाले लोग हैं, हम वो लोग नहीं है। ठीक है, सुनिए, काट तो करने दीजिए। आप बोले ना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, एक प्रदेश, एक मुख्यमंत्री और एक जाति के लोग माफिया रहेंगे। आप ये हुआ, आप ये डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की वो बात कर रहे हैं आपके नहीं, सरकार तो में। हम बोल रहे हैं ना, के सरकार हम में बोल रहे हैं ना। नहीं, कहाँ स्वीकार कर रहे हैं, कहाँ स्वीकार छोड़ दीजिए। एक मिनट, शांत हो जाइए, एक मिनट। आपने अभी महंत कहा था, योगी आदित्यनाथ जी को महंत कहा था, आपने महंत कहा था, और जब शिक्षा दीक्षा ले ली, घर छोड़ दिया, सन्यास, महंत बन गए, तब जाति उनकी ठाकुर कैसे हो सकती है यार? वो नहीं, जब वो महंत हैं, जब वो महंत हैं तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना, जाए मंदिर में मठ में बैठे। भाई महंत से आप लोग को एलर्जी है क्या? महंत कोई नहीं, हमको मुख्यमंत्री महंत से नहीं एलर्जी, बन सकता है। हमको एलर्जी ठाकुर योगी आदित्यनाथ से है। योगी आदित्यनाथ से हमको ये एलर्जी नहीं बताइए, है। नहीं। हमको योगी आदित्यनाथ से एलर्जी नहीं है, हमको ठाकुर योगी आदित्यनाथ से एलर्जी है। हम बताते हैं इनको एलर्जी कब है। जब महमूदाबाद हॉस्टल के बाहर शिव जी की प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं, तब इन लोग नहीं आते हैं सामने समाजवादी पार्टी, और इफ्तारी के समय ये लोग सुरक्षा घेरा बनाते हैं। इनको इस चीज से एलर्जी है। ये ठीक, आप ही कह रहे हैं महंत हैं। अब महंत हो गया, जब शिक्षा दीक्षा लेके संन्यास ले लिया यार, वो जाति कैसे हो सकती है? जाति है कि जाति नहीं? समाजवादी से जाति नहीं, समाजवादी से जाति है कि जाति नहीं? पूरे समाजवादी की यही विचारधारा है कि आपस में जात के इनका देखो, पूरे आप
आप किसी भी, आप अभी कल बाइट सुने होंगे, कल आप बाइट सुने होंगे अखिलेश यादव जी का, एनआई वाला कोई पता, आपकी जाति क्या है? अखिलेश यादव बाइट में भी पूछते हैं कि मीडिया से मुझे आपकी जाति क्या, वो देखिए समाजवादी की पूरी विचारधारा और राजनीति ही जाति पे है, आपस में लड़ाने की है। योगी आदित्यनाथ के कामकाज के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं, कैसे देखते हैं इसे? देखिए योगी आदित्यनाथ के काम में देखिए कोई कमी नहीं है, पूरे प्रदेश का विकास हो रहा है। और जहाँ तक अभी ये लोग बात कर रहे थे आपकी जाति की, तो मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ की कोई जाति नहीं है। योगी आदित्यनाथ अपना ऑफिशियल कागज पे अपनी जाति नहीं लिखते कि वो ठाकुर है कि ब्राह्मण है। एक संत की कोई जाति नहीं होती है, जाति ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल कीजिए तलवार का धरी रहने दीजिए म्यान। उन्होंने कभी ना ठाकुरवाद किया है ना ब्राह्मणवाद किया है। अखिलेश यादव के पिताजी नारा देते थे मुस्लिम और यादव का, ठीक। अखिलेश यादव जी के पिताजी ने संतों पर गोली चलवाई, उनका बयान है, ऑफिशियली बयान है, वो कहे हैं कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था, लड़के हैं गलती हो जाती, उन्होंने संसद में कहा। तो ऐसे बयान देने के बाद, और अखिलेश यादव जी कि मैं खुले आपके माइक के आपके चैनल के सामने कह रहा हूं कि मुलायम सिंह यादव बड़े नेता नहीं होते, तो अखिलेश यादव में कोई योग्यता नहीं है कि वो नेता बन सकते हैं। चलिए अब बताइए, योगी सरकार के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं, कैसे देखते हैं योगी सरकार के कामकाज को? बहुत ही बढ़िया योगी सरकार हमारे लिए। तो योगी क्या सरकार में अच्छाई है? क्या अच्छे, पहली बात तो योगी एक संत है, उनकी कोई जाति नहीं है, योगी जी अपने आप में वो अपने आप में ही है। और पहली बात, कोई अच्छा काम का नहीं आप तारीफ कर सकते हैं, कोई काम उनका अच्छा लगा हो आपको? हमें बहुत बढ़िया काम लगा उनका। कोई काम बताइए। कोई काम, जैसे यूपी में उन्होंने गुंडागर्दी खत्म कर दी है। यूपी में कोई भी माफिया गुंडागर्दी करने से पहले योगी जी का नाम सोच लेता है कि उसके साथ होने वाला क्या है। जैसे कि सपा की सरकार में बहुत ही गुंडागर्दी थी, गुंडागर्दी थी सपा सरकार में, वो खत्म किया। और योगी सरकार जातिवाद नहीं करती। बताना चाहता हूँ। चलिए बताइए, रुकिए पहले काम बताइए, योगी सरकार 9 साल में क्या काम की है? सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम लोग उत्तर प्रदेश में हम लोग ऐसे सौभाग्यशाली हैं कि उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखें। आपने कहा काम गिनवाने के, हम मूलतः बलरामपुर से रहने वाले हैं। बलरामपुर की स्थिति आप किसी से छिपी नहीं, गूगल पे सर्च कर लीजिए बलरामपुर की स्थिति क्या थी। प्रेजेंट टाइम में हम लोगों को क्या मिले, विश्वविद्यालय मिल गया है। और उसके बाद में पहले क्या रहता था, 9 साल पहले हफ्ते भर लाइट दिन में आती थी, हफ्ते भर लाइट रात में आती थी। अब कोई मेहमान आता था, पूछता था कि भैया दिना में लाइटिया है कि रतिया में लाइटिया। तो जब हम लोग छोटे थे तो पढ़ते तो देखिए हम लोग किसान परिवार से आते हैं। क्या स्थिति है भाई? अब 23 घंटा 24 घंटे तक लाइट रहती है, बिजली रह रही है। हाँ, बिजली एकदम रह रही है। पानी एक हफ्ता दिन में, एक हफ्ता रात। एक हफ्ता दिन में, एक हफ्ता रात में रहता था। और उसके बाद में अब है 23 घंटे 24 घंटे लाइट रहती है। स्वच्छ पानी हम लोगों को सिर्फ स्वच्छ शब्दों में जानते थे, लेकिन अब स्वच्छ पानी हम लोग पी रहे हैं, घर जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, खुद हमारे घर पे, हमारे बगल में सबके यहाँ हर घर योजना के तहत टोटी एक सबके यहाँ पहुंच चुका है। तो ये सिर्फ आपके क्षेत्र में हुआ है कि पूरे उत्तर? नहीं, पूरे प्रदेश के क्षेत्र में हुआ है। ये ऐसा कोई नहीं कि मेरे ही क्षेत्र में हो, पूरे प्रदेश के क्षेत्र में हुआ है। हम लोग इतने पिछड़े जिले में आ रहे थे, जब वहां पे हो गया तो और अब और कहीं कहने की जरूरत है। बताइए काम। 9 वर्ष, ये जो बताया है वो उसको रिपीट 9 वर्ष सिर्फ विकास के रहे हैं इस बार। सिर्फ विकास के रहे हैं और सिर्फ जनता के रहे हैं। अच्छा। क्योंकि उनका घर नहीं, वो महंत हैं, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज। अभी आप हाल ही में प्रस्तुत मॉडल देख लीजिए, जो ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है, देख लीजिए कितना भव्य। और मतलब लोग सोचते थे कि यार थोड़ा ऑफिस टाइम चल रहा, शाम को नहीं निकलेंगे, थोड़ा सन्नाटा हो जाने दो तब चलेंगे, नहीं तो जाम मिलेगा, 2 घंटे लाइन में लगे रहेंगे। उसके बाद अच्छी सुरक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर। मीम बनते थे उत्तर प्रदेश में कि जब गड्ढे और गाड़ी, हम आपकी बाइक उबड़ खाबड़ चलने लगे, समझ जाना उत्तर प्रदेश आ गया। पहले ईद पे तो लाइट आती थी, लेकिन होली पे नहीं आती। क्यों एक विशेष विचारधारा को आप बढ़ावा देते थे? आज ईद पे भी आती है, आज दिवाली पे भी आती है। आज सबका साथ सबका विकास का नारा चरितार्थ कर दिया भाजपा सरकार ने, और 9 वर्ष एकदम स्वर्णिम काल बन गया है। ये स्वर्णिम काल है, और हम तो कह रहे हैं 9 वर्ष नहीं, अगले 90 वर्षों तक भाजपा सरकार रहनी चाहिए। 90 वर्षों तक भाजपा, 90 वर्षों तक। योगी आदित्यनाथ जी दधीची हैं उत्तर प्रदेश, जिन्होंने अपनी हड्डियां गला दी हैं उत्तर प्रदेश विकास में। अच्छा, उत्तर प्रदेश की विकास, बहुत बड़े फैन लग रहे हैं, इनके कामों से समर्थन करते हैं। अब जितना ये विकास बता रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि जो यूनिवर्सिटीज की क्लासेस हैं, केवल वहाँ के क्लासेस देख लीजिए जाके, और वॉशरूम देख लीजिए कि कितना पेंट है, क्या चूना छूट रहा है, क्या नहीं छूट रहा है। बस यही विकास है, मैं इसी पे जवाब देना चाहता हूँ। आपने कितनी आवाज उठाई, क्या चाहते हैं आप हर यूनिवर्सिटीज में योगी जाके सही करें? कितनी आवाजें आप उठाई है? TDS कितनी बार नापा गया? आपने कितनी बार टॉयलेट के लिए बात करी है? कितनी बार LURN के लिए आप गए हैं? यार आप छात्र हैं,
बोलिए। योगी आदित्यनाथ जी जिम्मेदार है, हर जगह के लिए योगी नहीं जिम्मेदार, हर जगह की सरकार जिम्मेदार नहीं। आप लाल बहादुरी की लोग बात कर रहे थे यार, अगर कल को यहाँ दब के मर जाता, वो नेतागिरी जो कर रहे हैं वो जिम्मेदार होंगे, अपने घर से देंगे मुआवजा, फिर प्रशासन जिम्मेदार, फिर विश्वविद्यालय जिम्मेदार। यार क्या बात आप लोग करते हैं। वो जो डेवलपमेंट हो रहा है तो इसका भी योगी सरकार अपनी वहां से तो पैसा नहीं ला रहे हैं। मेन बात है जहां मैं पढ़ता हूँ वहीं की तो बात करूंगा। अब अमेरिका में क्या हो रहा है, उत्तराखंड में क्या हो रहा है, हर चीज डिटेल थोड़ी ना है। मतलब जैसा योगी सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है, दिखावा नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं किया, वो कल बैठे हैं, कुछ अच्छा भी काम किया है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं किया। बहुत अच्छा। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब आपको आपके हिसाब से हमारे हिसाब से तो बहुत अभी कुछ नहीं हुआ। नहीं, जैसे कि अब वो हर काम नहीं कर सकता। अब उनके अंडर में जो उनके जो नीचे के लोग होते हैं वो कितना चलिए, अच्छा एक आपके लिए सवाल आसान कर दे रहे हैं, पहले के सरकार और अब की सरकार दोनों में कौन बेहतर है? मायावती।